नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट की। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के नए दांव की, जो उन्हें जंतर मंतर तक खींच कर ले आया और जो अरविंद केजरीवाल कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझने के बदले उस पर अट्टहास कर रहे थे, आज वो उसके साथ में क्यों आए। हम बात करेंगे नए एलजी विनय सक्सेना के गतिविधियों से डरी आम आदमी पार्टी की और अतिशी के उनके ऊपर लगाए जाने वाले बार बार के आरोप की। हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के एक और बड़े घोटाले की, जिसकी परतें अब खुलने वाली है और इसलिए अरविंद केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। हम बात करेंगे दिल्ली जल बोर्ड के एक बड़े घोटाले की, जिसमें सीधे अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं का नाम आने वाला है। तो शुरू करते हैं अरविंद केजरीवाल के आज के बौखलाहट से। अरविंद केजरीवाल ने आज जंतर मंतर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर उगली और कश्मीरी पंडितों के समर्थन में उतरकर सामने आए। पाकिस्तान को भला बुरा कहा, यहां तक कि कहा कि भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को महंगा पड़ सकता है। अगर भारत अपने ऊपर आ गया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने और कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आने का मूड कैसे बनाया, ये उनके दांव कैसे चल रही है, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है और इस विकल्प के अभाव में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अब दूसरे इमोशनल गेम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कुछ देर के बाद हम इस रिपोर्ट में करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि जो दिल्ली के नए एलजी विनय सक्सेना हैं, उनके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के कुछ सहयोगी उबलने लगे हैं। उनके ऊपर बार बार हमला किया जा रहा है और अब अरविंद केजरीवाल के सहयोगी दिल्ली के नए एलजी विनय सक्सेना को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल उस विवाद में अभी इसलिए नहीं कूद रहे हैं क्योंकि ये पहले ही इन विवादों से ऐसे जूझते रहे हैं, उलझे रहे हैं कि लोगों का अब केजरीवाल के ऊपर भरोसा नहीं रहा एलजी को लेके। उन्होंने जो दिल्ली के जितने एलजी आए उन सब के साथ विवादित टिप्पणियां की, विवाद झेला और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, चाहे वो नजीब जंग हो या फिर अनिल बैजल हो। और अब अगर नए एलजी के आने के एक सप्ताह के अंदर अरविंद केजरीवाल मैदान में कूदते हैं तो लोगों का भरोसा उनके ऊपर पूरी तरह से उठ जाएगा। इसलिए अभी उन्होंने अपने सिपाहियों को काम पे लगाया है और अतिशी ने बार बार एलजी के ऊपर आरोप लगाया है कि वो कानून और संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। लेकिन इन आरोपों के पीछे एक बड़ी वजह है और वो बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी के कई नेताओं की परतें खोलने वाली। क्योंकि एलजी इस बीच एक्टिव तो रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी को उनकी एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा जो खतरा दिखाई पड़ रहा है वो दिल्ली जल बोर्ड को लेकर पड़ रहा है। क्योंकि नए एलजी विनय सक्सेना जब से अपना पदभार संभाले हैं तब से पूरी तरह से एक्टिव हैं। उन्होंने पहले एमसीडी की बैठक ली, उसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम देखा, रोड पर भी गए और एयरपोर्ट से लेके सीपी तक के रोड के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा। यहाँ तक कि ओखला भलसवा डेरी और दूसरी तरफ गाजीपुर के जो कूड़े की पहाड़ है उसके ऊपर भी एमसीडी से रिपोर्ट मांगी है और एक अलग कमेटी बना के एमसीडी को इस पर एक्शन लेने के लिए कहा है कि इसकी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, इस पर एक ब्लूप्रिंट तैयार करके दें। लेकिन इन एक्टिविटी से आम आदमी पार्टी को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं कि अगर एलजी के एक्टिव होने के कारण भी गाजीपुर के कूड़े की पहाड़ की समस्या खत्म होती है और ओखला के कूड़े के पहाड़ की समस्या खत्म होती है तो
वो कहीं न कहीं इसमें अपना क्रेडिट ले लेंगे। एलजी चाहे जितना भी एक्टिव हो, वो सरकार के डायरेक्ट हिस्से नहीं हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर दिल्ली में काम करते हैं। इसलिए अगर उनके कारण भी बड़ा काम होता है तो वो इन कामों का क्रेडिट अपने पास रखेंगे और बढ़ा चढ़ा के प्रचार करके ये बताएंगे कि दिल्ली सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया, दिल्ली सरकार के जो काम है उसके कारण गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ की समस्या का समाधान हुआ, वहाँ बिजली का निर्माण हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी परेशान एलजी के किस बात से है, और वो है एलजी ने जो बार बार दिल्ली जल बोर्ड का मामला उठाया है और दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग ली है, उससे आम आदमी पार्टी काफ़ी परेशान हो गई है। अतिशी बार बार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग में न तो जल मंत्री को बुलाया गया, न तो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष को बुलाया गया और न ही सीएम केजरीवाल को बुलाया गया। और उन्होंने एलजी के ऊपर यह भी आरोप लगाया है कि जिस तरीके से एलजी दिल्ली के प्रशासन को चुनी हुई सरकार के खिलाफ जाकर यूज कर रहे हैं, वो कानून के दायरे में, संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान से बाहर जाकर वो प्रोएक्टिव हो गए हैं। ये बार बार उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार के पास दिल्ली जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड का मंत्री भी है, तो ऐसे में एलजी दिल्ली जल बोर्ड के कामों में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। लेकिन अतिशी हो या अरविंद केजरीवाल, इन सब के बौखलाहट के पीछे राज जो छुपा हुआ है वो है दिल्ली जल बोर्ड का। दिल्ली जल बोर्ड हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है और दिल्ली में पानी को लेकर घमासान हमेशा से चलता रहा है, चाहे सियासत में हो या फिर करप्शन के मामले को लेकर। जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बननी थी तो उससे पहले चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड में करप्शन का मामला उठाया था। शीला दीक्षित के खिलाफ पेपर लेके चलते थे कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी शीला दीक्षित जेल के अंदर होंगी, और कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसे ही अभियान चलाया था, पानी का बड़ा मुद्दा उठाया था, जिसके बाद इन्होंने पानी मुफ्त में देने की घोषणा भी बाद में सरकार बनने के बाद की। लेकिन इस बीच जो अरविंद केजरीवाल के वादे और करप्शन दोनों के बीच का सांठ-गांठ था वो उजागर हुआ, और इसीलिए उस समय के जल मंत्री जो आम आदमी पार्टी के थे, जो दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष थे कपिल मिश्रा, उनको मंत्रिमंडल से भी हाथ धोना पड़ा और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर भी उनके बाहरी हो गए। और इसलिए कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों के ऊपर, वो बाद में भी लगाते रहे। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और वो बार बार ये मुद्दा उठाते रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के करप्शन में अरविंद केजरीवाल का भी हाथ है। और ये जो सामने आया था करप्शन का मामला, वो था सबसे बड़ा मामला टैंकर घोटाले का। करीब करीब 400 करोड़ रुपए के टैंकर घोटाले की बात थी, जो 2009 से 2015 तक चला। और इस टैंकर घोटाले के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के बाद जब केजरीवाल ने उसकी रिपोर्ट देखी तो वो चौंक गए। उसमें अरविंद केजरीवाल की सरकार की धज्जियां भी उड़ी थी और कांग्रेस के करप्शन का मामला भी सामने आया था। और उसी रिपोर्ट से पता चला कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच भ्रष्टाचार को लेकर कैसे सहमति बनी है, एक कोलूजन है। क्योंकि वो रिपोर्ट जो तैयार किए थे वो थे कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा उस फैक्ट फाइंडिंग टीम के मुखिया थे और चूंकि उस समय वो जल मंत्री थे तो उसी के कारण दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने पूरी रिपोर्ट जब तैयार की तो उसके बाद वो रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया। अरविंद केजरीवाल के साथ जब कपिल मिश्रा की बैठक हुई तो उसमें कपिल मिश्रा ने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ कांग्रेस का घोटाला नहीं है, आम आदमी पार्टी भी इसमें शामिल है, उसके नेता भी इसमें शामिल हैं। और ये जो टैंकर खरीद में
टैंकर रेंट पे लेने का मामला सामने आया था, उसमें आम आदमी पार्टी की भी वैसी ही भूमिका है। अब अरविंद केजरीवाल दो स्तर पर फंस गए। उन्होंने सबसे पहले तो सोचा कि 2013 में जो उनकी सरकार बनी थी वो कांग्रेस के सहयोग से बनी थी, 49 दिनों तक सरकार चली, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोबारा जो चुनाव से पहले की भी बात थी उसमें भी कांग्रेस की जरूरत महसूस हो सकती थी और बाद में भी कांग्रेस समय समय पर किसी न किसी तरीके से आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल को एक सुरक्षित जगह दे सकती थी, क्योंकि 2014 से पहले केंद्र में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ भी साठगांठ किया और कांग्रेस के उन एहसानों का बदला भी चुकाना था जो 49 दिनों तक सरकार के समय भी अरविंद केजरीवाल को सहयोग दिया गया था। अब इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल फंस गए कि आम आदमी पार्टी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप तुरंत ही लग जाएगा और आगे जो चुनाव में जाना है उसमें आम आदमी पार्टी परेशानी में पड़ जाएगी। इसलिए कपिल मिश्रा के उस पूरे आरोप को, पूरे फैक्ट फाइंडिंग टीम के उस जो रिपोर्ट थी उसको दबा दिया गया। लेकिन एक कॉपी इसकी नजीब जंग जो तत्कालीन एलजी थे उनके पास भी भेज दी गई थी और उन्होंने इसे एंटी करप्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया था, जिसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका था। उसकी जांच अब भी चल रही है और उसमें कपिल मिश्रा से बाद में भी एसीबी ने कई सबूत मांगे हैं और अब जो नया मामला सामने आया है वो है नए एलजी विनय सक्सेना के दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग को लेकर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब कपिल मिश्रा के साथ जो व्यवहार किया, कपिल मिश्रा के साथ उनका टकराव हुआ दिल्ली जल बोर्ड को लेके और जल मंत्रालय को लेके, उसके बाद थोड़े सचेत हो गए। उन्होंने उसके बाद अपने सबसे विश्वास पात्र लोगों को ही दिल्ली जल बोर्ड में जगह दी और इसलिए वो सुरक्षित बचते आए। उन्होंने 2020 में भी अरविंद केजरीवाल के सबसे निकट सहयोगी जो अभी करप्शन में फंसे हुए हैं सत्येंद्र जैन के हवाले जल मंत्रालय किया और जो जल बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं, दूसरी तरफ जल बोर्ड के उपाध्यक्ष के तौर पर उन्होंने नियुक्त किया अपने सबसे करीबी राजदारों में से एक राघव चड्ढा को। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, फंड इकट्ठा करते हैं और इसलिए आम आदमी पार्टी के जो गलत सही काले धन, काले कारनामों का जो काला चिट्ठा है उसके राजदार बने हुए हैं। इसी के कारण अरविंद केजरीवाल का उनके ऊपर अटूट भरोसा है और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल इतनी जल्दी राघव चड्ढा को उन्नति प्रोन्नति पर प्रोन्नति दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने में लगे हैं। अचानक से एक राजेंद्र नगर की सुरक्षित सीट जो है जहां पर जीत की संभावना सबसे ज़्यादा थी वहां पर उन्हें कैंडिडेट बना दिया गया। राजेंद्र नगर से जब वो विधायक बने तुरंत ही पंजाब का कार्यभार दे दिया गया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत होती है और उसके बाद जो राज्यसभा की सीट होती है उसमें राघव चड्ढा का नाम आगे बढ़ा दिया गया। जबकि दिल्ली की राजनीति राघव चड्ढा कर रहे हैं, एक विधायक हैं, यहाँ मंत्री भी बन सकते हैं दिल्ली सरकार में, लेकिन उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया पंजाब से, क्योंकि आगे संभावना इस बात की भी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को और भी बड़ी भूमिका दे सकते हैं और भगवंत मान ऐसे ही कठपुतली बने रहेंगे। लेकिन बात यहाँ दूसरी हो रही है दिल्ली जल बोर्ड की, तो राघव चड्ढा को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया और अब जो एलजी अभी इन मामलों को खोद रहे हैं उसमें सिर्फ मामला 400 करोड़ के पुराने टैंकर घोटाले का नहीं है। अब दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग एलजी ने ली है। 2-3 मीटिंग में कई बार जो दूसरे पदाधिकारी हैं जो इस मामले को देख रहे हैं उनके साथ गंभीर बैठकें की गई, सबूत मांगे गए कि कहां कहां पानी की समस्या है, कहां कहां पानी पहुंचाया गया है और किन जगहों पर अभी भी जल माफिया काम कर रहे हैं। अब ये सारा मामला एलजी के हवाले हो गया है और आम आदमी पार्टी की परेशानी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि पहले तो
उस 400 करोड़ के टैंकर घोटाले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर सबसे गंभीर आरोप इस बात का लगा है कि उन्होंने उस पूरी रिपोर्ट की फाइल दबा दी है, जिसमें कपिल मिश्रा बार बार उनके खिलाफ ये बात करते रहे हैं और एसीबी उसकी जांच भी कर रही है। दूसरी बात यह है कि 2015 के बाद से 22 तक, यानी पिछले 6-7 सालों में भी जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हुआ है और जो टैंकर माफिया, जल माफिया ने अरविंद केजरीवाल के साथ साठगांठ करके आगे बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उसके राज भी एलजी खोलने वाले हैं और उसमें सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं कि किस तरह दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली के माफियाओं का साठगांठ आम आदमी पार्टी की सरकार में रही और उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार हैं। क्योंकि अभी जो जल मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, वो तो ईडी के शिकंजे में फंसे हैं और उनके रास्ते अभी कई और मामले खुलने बाकी है जो ईडी एक एक करके खोलेगी। अब इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल का बौखलाना जायज होता है, क्योंकि उनका राजनीतिक कैरियर अब बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल इन सारे मुद्दों में जो पिछले कुछ समय से, कुछ दिनों से सत्येंद्र जैन के गिरफ्तारी के बाद से हंगामा खड़ा किए हुए हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तरीके से, राजनीतिक बदले की बात है। लेकिन उनके ये जो आरोप है उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता भी जानने लगी है, जागरूक हो चुकी है कि जो भ्रष्ट नेता क्षेत्रीय पार्टियों के हैं, चाहे ममता बनर्जी हों, अरविंद केजरीवाल हों, उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, ये सारे लोग मिलकर अब केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगा लगा के अपने भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। इसलिए जनता ने इन चीज़ों पर भरोसा करना छोड़ दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल की प्लानिंग नहीं चली। उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने के लिए एक नई रणनीति पर काम करना चाहिए और वो रणनीति है कोई इमोशनल कार्ड हो सकता है। इसलिए जब इस बीच कश्मीर में टारगेट किलिंग होने लगा तो अरविंद केजरीवाल को लगा कि एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है और अब हिंदुओं के साथ खड़ा होने के एक ढोंग रची जा सकती है कि हम कश्मीरी पंडितों के साथ खड़े हैं। जो अरविंद केजरीवाल कश्मीर फाइल्स के समय चर्चा के दौरान जो विधानसभा के अंदर मजाक उड़ा रहे थे कश्मीरी पंडितों के दर्द का, वो आज जंतर मंतर पर हुंकार भर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। ये सामान्य स्थिति नहीं है, बल्कि ये एक दांव है अरविंद केजरीवाल का, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें वो पूरे मुद्दे को भटका के अब केंद्रित करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द, एक इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। और यही स्थिति चल रही है जिसमें अभी आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का फंसना बाकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।